आप सब साधकों को हमारा नमस्कार। हम जब सत्य की बात कहते हैं तो ये पहले ही जान लेना चाहिए कि सत्य अपनी जगह अटल और अटूट है। उसे हम बदल नहीं सकते, उसे हम अपने दिमाग से परिवर्तित नहीं कर सकते और उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे तो दुख की बात यह है कि इस मानव चेतना में से हम जान भी नहीं सकते कि सत्य क्या है। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने ये इतनी सृष्टि सुंदर बनाई, इतने सुंदर पेड़ हैं, फूल हैं, फल हैं, हमारा हृदय स्पंदित होता है। ये सारी जीवित क्रिया कैसे होती है हम कभी विचार भी नहीं करते। ये हमारी आँख है, देखिए कितना सुंदर कैमरा है। हम कभी विचार भी नहीं करते कि ये इतना सुंदर कैमरा, इतना बारीक, इतना नाजुक किसने बनाया और कैसे बनाया। हम तो इसको मान लेते हैं कि बस है, हमारी आँख है, लेकिन ये आपके पास आई कैसे? इसके बनाने वाली कौन सी शक्ति है? यही शक्ति है जिसे कि पातंजल योग में ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है और उसे परम चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य रूप और ऑल परवेडिंग पावर ऑफ गॉड्स लव कहते हैं। अब ये हाथ इस प्रकार हमारी ओर रखें, यह आपकी इच्छा शक्ति है। देखो सारी चीज है, इस हाथ को हमारी ओर रखें और इस दाएं हाथ को, जो कि क्रिया शक्ति है, जैसे मैं बताती हूँ, एक एक चक्र पे रखें। अब आंख न खोलिएगा, कृपया आंख को नहीं खोलना है। अब ये हाथ इस प्रकार हमारी ओर रखें, यह आपकी इच्छा शक्ति है। देखो सारी चीज है, इस हाथ को हमारी ओर रखें और इस दाएं हाथ को, जो कि क्रिया शक्ति है, जैसे मैं बताती हूँ, एक एक चक्र पे रखें। अब आंख न खोलिएगा, कृपया आंख को नहीं खोलना है। अब अपना दायां हाथ पेट के नीचे के हिस्से में बाईं ओर रखें, दबा के। ये मैंने कहा है कि शुद्ध विद्या का चक्र है। इस जगह मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है, चाहे आप स्वर्ग में जाएं चाहे न जाएं। इसलिए मैं आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। आपको अपनी स्वतंत्रता में कहना होगा कि माँ मुझे कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। शुद्ध विद्या माने परमात्मा के कायदे कानून की विद्या। माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, आप दीजिए, इस तरह से कहना होगा। पूर्ण हृदय से कहें, मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, मुझे पवित्र विद्या दीजिए। ये कहने से ही कुंडलिनी जागृत होगी। इसे 6 बार कहना होगा, क्योंकि ये चक्र में 6 जो पंखुड़ियां हैं, उनको जागृत करने के लिए आपको ये 6 बार कहना होगा। हाँ, अब कुंडलिनी का जागरण भी हो गया, तो भी उनके चक्रों को पूरे खोले बगैर वो ऊपर चढ़ नहीं सकती हैं। इसलिए
ये जो दायां हाथ है इसे उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर फिर से रखा जाए जहां गुरु का तत्व है और दबाया जाए। इस जगह क्योंकि ये गुरु का तत्व है, आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहना होगा कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूं। ये मानना पड़ेगी बात। ये आप 10 मरतबा कहिए, माँ मैं स्वयं का गुरु हूं। ये 10 मरतबा कहिए। ये बात आत्मविश्वास के साथ आपको कहना होगा। ये गुरु का तत्व अनेक सदगुरुओं ने बनाया हुआ है। विशेषकर 10 महान गुरु जो इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं, 10 तत्व जो गुरु चुके हैं, उन्होंने ये चक्र हमारे अंदर बनाया हुआ है। इसलिए कहना होगा कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूं। इसे 10 बार कहिए, लेकिन अपने पर पूरा विश्वास रख के कहिएगा। अब दाएं हाथ को फिर से उठा करके आप अपने हृदय पर रखें। अब पूर्ण विश्वास के साथ यहां आपको 12 मर्तबा कहना होगा, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूं। माँ मैं शुद्ध आत्मा हूं। इस प्रकार आपको 12 मर्तबा कहना होगा, क्योंकि हृदय चक्र में 12 पंखुड़ियां हैं। जिसे कहते हैं शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मैं शुद्ध आत्मा। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ ये बात कहनी चाहिए। एक बात और है कि परमात्मा जो है ये दया के सागर, करुणा के सागर, प्रेम के सागर हैं ही, लेकिन सबसे अधिक और महत्वपूर्ण क्षमा के सागर है। इसलिए हम ऐसी कोई सी भी नहीं गलती कर सकते जो वो क्षमा नहीं कर सकते। अगर ऐसा कहना कि हम दोषी हैं, हमने ये पाप किया है, तो इसका मतलब है कि आपने उनकी क्षमा की शक्ति का वर्णन नहीं किया। इसलिए आप अपने को पहले क्षमा करें। अब ये जो आपका दायां हाथ है, राइट हैंड है, इसे ठीक से उठा करके जैसे मैंने दिखाया था, कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण होता है वहां जोर से दबा कर पकड़े। और इस जगह आपको कहना होगा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 16 मर्तबा, क्योंकि आप जानते हैं श्री कृष्ण की 16 कलाएं। कहना चाहिए कि माँ मैं दोषी नहीं हूँ। माँ मैंने कोई दोष नहीं, मैं पतित नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। इस प्रकार 16 मर्तबा पूरे विश्वास के साथ आप कहिए। हाँ, अब इस हाथ को अपने कपाल पर आड़ा रखें और दोनों तरफ से दबाएं, जैसे मैंने दिखाया था, जैसे हम सर दर्द के वक्त अपना सर दबाते। अब यहाँ पर एक बहुत साधारण सी बात करनी है। दाहिने हाथ से दबाकर पूर्ण हृदय से कहें, कितने बार का मतलब नहीं, कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि बड़ा कठिन है कहना माँ। अरे भाई, जब तुम क्षमा करते हो या नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते, वास्तविक
दोनों ही मिथ्या बात है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं, तो आप दूसरों के हाथ खेलते हैं। इसलिए कृपया कह दीजिए, मां मैंने सबको क्षमा कर दिया, हृदय से कहिए। अब अपने समाधान के लिए आप इस हाथ को पीछे की ओर, सर के पीछे की ओर रख के जरा पीछे ऐसा हाथ पे बोझा दे करके अपना सर पीछे की ओर ले जाएं। थोड़ा बोझा दे करके सर पीछे की ओर ले जाएं और इस वक्त एक बात कहे, पर किसी तरह का दोष या पाप अपने सर पे न लेते हुए सिर्फ एक बार कहे कि हे परमात्मा, हमने तुम्हारी शान में अगर कोई गलती कर दी हो तो उसकी क्षमा कर दीजिए, आपके समाधान के लिए। लेकिन कोई दोष और ये और हमने वो किया, ये जोड़ने की इस वक्त जरूरत नहीं है। पूरे हृदय से कहें कि हे परमात्मा, मेरी हाथ से कोई गलती हो गई हो, मैंने आपकी शान में कोई ऐसी गलत बात कर दी हो जो ठीक नहीं है, उसे आप कृपया क्षमा कर दीजिए। अच्छा, अब अपने हाथ को पूरी तरह से तनाव के साथ खोलें और इस दाहिने हाथ को खोल करके उसका जो तलवा है उसका बीचों बीच का हिस्सा समझ करके और अपने तालू भाग में, जहां बचपन में हड्डी नरम होती है, दबा के रखें, उंगलियां ऊपर की ओर रहें और उस तालू भाग की जो त्वचा है उसे हिलाएं, जोर से दबा के हिलाएं 7 मरतबा। इस वक्त आपको कहना होगा कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। 7 मरतबा कहिए। माँ हमें आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब ये हाथ धीरे से नीचे रख ले, धीरे धीरे आंखें खोले, मेरी ओर देखें बगैर विचार किए हुए। आप देख सकते हैं विचारिता स्थापित है। अब ये हाथ मेरी ओर करें, दाहिना हाथ मेरे ओर करें और बायां हाथ सर के ऊपर, यहाँ पर एक 4 इंच 3 इंच, किसी किसी के तो 6 इंच, इस प्रकार घुमा कर देखें कि कुछ ठंडी हवा तो नहीं आ रही। इस तरह से हाथ रखिए, इस तरह से। अब ये हाथ मेरी ओर करें और अब देखिए आ रही ऊपर में। आ रही। किसी भी चीज में जाने से पहले बंधन ले लेना चाहिए। अगर किसी के सामने आप बंधन नहीं दे सकते हाथ से, तो अपने चित्त से ही बंधन दे दिया, चित्त से बंधन दिया। बंधन बहुत जरूरी है, उससे कोई सी भी आसुरी विद्या या कोई सी भी गलत चीज आपके अंदर नहीं घुस सकती। आप ज्यादा प्रभावित होकर के उस इंसान को, उस घटना को या उस स्थिति को लाभ लेती। उत्तेजित होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। सहज में ही आपको आश्चर्य होगा कैसे काम बनते जाएंगे। परमात्मा के दूत इतने सुंदर हैं, आपके हर एक काम को बनाते हैं। लेकिन ये बस सोच रहा है अभी तक हमने कुछ पाया नहीं है, और ये करके देखे इसमें कितना लाभ होता है। ये जो
कुंडलिनी का जागरण है उसको चढ़ाते वक्त ऐसे भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इसको ये जो कुंडलिनी की प्राप्ति की जो इच्छा है, चढ़ाने की जो इच्छा है, इस हाथ से प्रदर्शित करते हुए इस तरह से कुंडलिनी के ऊपर पकड़ी जाए। पहले लेफ्ट हैंड नीचे। अब ये जो हाथ है इसको घुमाना है। अब जिसको कहते हैं घड़ी के कांटे के जैसे क्लॉकवाइज, ये हाथ सीधा चलेगा और वो हाथ घुमाना है। उसके लिए आप देखिए कि इस तरह से बिल्कुल ध्यानपूर्वक लेफ्ट हैंड को देखिए और कंधे ढीले छोड़ करके इसको ऐसे ऐसे ऊपर हाथ की ओर देखते रहे और हाथ ऊपर तक ले जाए और फिर ऊपर ले जा करके उसको 1-2 बार अच्छे से घुमा के बांध दें। ये पहली गांठ, ये है माँ काली की गांठ। अब दूसरी अब देखिए हाथ जल्दी उठेगा। अब ढीले छोड़ दीजिए कंधे और घुमाइए फिर से। ये दूसरी गांठ, ये महासरस्वती की गांठ ना, उल्टा हो रहा। हाँ, ये और ये हाथ घुमाना ही नहीं है, जब आप इसको ही घुमाना है, इसको सीधे चलाना है, इसको घुमाते घुमाते ऐसे ऐसे चलाना है इस तरह से। अच्छा, अब दूसरा, तीसरी जो गांठ है ये महालक्ष्मी की गांठ है। पहली ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये सुषुम्ना की गांठ। चलिए अब इसको इस तरह से ले जा करके ऊपर सर को घुमा के इस तरह से एक बार पहले बांधना, फिर दूसरे बार बांधना और फिर तीसरे बार इस तरफ खींच के अब कवच का तरीका कैसे? सादा है, क्योंकि आपके हाथ से अब ये जागृति हो गई और हाथ से ठंडक ठंडक बह रही, तो आप स्वयं समर्थ हो गए हैं। आप अपने ही को अपना कवच दे सकते, क्योंकि अब शक्ति बहने लगे। अब आप जो मैंने आपसे कल कहा था कि जो आपका बायां हाथ है माने लेफ्ट हैंड जो है उसको आप फोटो की ओर करें, क्योंकि ये आपकी इच्छा शक्ति, समझे ना, इच्छा शक्ति। और राइट हैंड जो है दाहिना हाथ, उसको आप सर पे से पूरा उठा करके, पूरा यहाँ से उठा, जैसे आप बैठे हैं तो समझ लीजिए कि घुटने से ले कर के पूरा संभाल के ऐसे ला के छोड़ दें और फिर दूसरे बार फिर उठा के ऐसे छोड़ दें। 7 बार अगर आप इस तरह से करें, 2 फिर से करें, 3, 4, और ये 5, 6 और ये 7। अब देखिए 7 अर्ध मात्रा से 3.5 मात्रा बन जाती। एक मूर्ति होती है जो स्वयंभू मूर्ति होती है, उसमें से चैतन्य होता है। उसी प्रकार इस फोटो में से चैतन्य है। तो फोटो को पहले आपको इस्तेमाल आलम्बन लगता है, उसको करना पड़ेगा। अब उसमें भी अहंकार लोगों का हो जाए कि हम अपना ही फोटो क्यों न लगाओ, तो लगा लो भाई, लेकिन होता नहीं ना काम। तो हमारे फोटो में चैतन्य है, उससे आप इस्तेमाल करिए। उसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है कि उसके सामने एक दीप जला लें और दोनों हाथ उसके ओर ऐसे करके बैठे। और अगर आपके हाथ के अंदर कुछ ठंडक सी महसूस हो रही है तो ये जान लें कि इस हाथ में ज़्यादा हो रही, इस हाथ में ज़्यादा हो रही। समझ लीजिए आपके इस हाथ में ज़्यादा हो और इसमें कम हो रही। इसका मतलब है आपकी जो लेफ्ट साइड है वो कमज़ोर पड़ गई, जाहिर है। तो उस वक्त में आप लेफ्ट हैंड हमारे फोटो की ओर करिए, ज़मीन पे बैठ जाइए और राइट हैंड ज़मीन पे रख दीजिए।
तो लेफ्ट में शक्ति दौड़ना शुरू हो जाएगी, यहाँ से गुजर करके वो ज़मीन के अंदर चली जाएगी। समझ लीजिए राइट हैंड में कम है, तो आप राइट हैंड हमारे ओर करिए, सामने एक दीप रखिए, दीप नहीं, लेफ्ट हैंड जिस वक्त रखिए तब दीप रखें, और जब राइट हैंड रखें तब दीप नहीं रखने। तब आप राइट हैंड हमारे ओर करिए, लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर करें, और पानी जल तत्व नीचे रख के उसमें थोड़ा नमक डाल दें, उससे आपकी सफाई हो जाएगी राइट साइड। ये सब लिखा हुआ है किताब में, मेरे विचार से लिखा है। अच्छा, फिर दोनों हाथ फोटो की ओर करें और देखें दोनों हाथ में एक जैसा आ रहा है। अगर वैसा शुरू हो जाए तो फोटो के आगे रोज़ रात को सोने से पहले एक दीप जला देने का, दोनों हाथ फोटो की तरफ, फोटो को देखते रहे और दोनों पैर पानी में नमक डाल के गरम गुनगुना जैसा चाहे वैसा पानी या ठंडा, एक 5 मिनट उसमें बैठने पर हाथ में जब झरझर झरझर चैतन्य बहना शुरू हो जाए और सर में से भी चैतन्य निकलना शुरू हो जाए तो पैर पोंछ करके चित्त यहाँ रख के सो जाए। फिर सवेरे बाहर जाने से पहले फ़ोटो के आगे थोड़ी देर ध्यान करें और अपने को माँ के कवच में डालें, उसे हम लोग बंधन कहते हैं। इस तरह से घुमा करके कवच कैसा देना आपने बताया डॉक्टर साहब, कवच डालें और कुंडलिनी का जागरण फिर से एक बार करके बाहर चले जाएं।